भारत भूमि आस्था और आध्यात्म की जननी है। यहाँ हर मंदिर, हर पर्वत, हर नदी अपने भीतर अनगिनत रहस्य छिपाए हुए हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ विज्ञान भी हार मान जाता है और आस्था विजयी हो जाती है, तो उत्तर होगा जगन्नाथपुरी धाम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आस्था और भक्ति में। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम जानते हैं जगन्नाथपुरी धाम के रहस्यों के बारे में। 4 धामों में से एक ओडिशा राज्य के समुद्र तट पर बसा यह मंदिर न केवल भगवान विष्णु के जगन्नाथ स्वरूप का धाम है, बल्कि असंख्य रहस्यों और चमत्कारों का जीवित प्रमाण भी है। आज हम आपको ले चलेंगे इस दिव्य धाम की यात्रा पर, जहां हर कदम पर एक नया रहस्य आपका स्वागत करता है। तो आइए सर्वप्रथम हम मंदिर का परिचय और इतिहास जानते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव ने करवाया। यह मंदिर 214 फुट ऊंचा है और दूर से ही समुद्र यात्रियों को दिखाई देता है। इसे श्री क्षेत्र और नीलाचल धाम भी कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु 3 रूपों में विराजते हैं: जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। मान्यता है कि जगन्नाथ जी स्वयं कलयुग के भगवान हैं और भक्तों को अपनी अनोखी लीलाओं से मोहित करते हैं। इस मंदिर के शिखर पर एक ध्वज है जो अनेक रहस्य लिए हुए है। तो आइए अब हम ध्वज और हवा का रहस्य के विषय में जानते हैं। मंदिर के शीर्ष पर प्रतिदिन 45 मीटर लंबा ध्वज चढ़ाया जाता है। अद्भुत बात यह है कि यह ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यह परंपरा है कि हर दिन पुरी के एक परिवार की महिला स्वयं 214 फुट ऊंचे शिखर पर चढ़कर यह ध्वज बदलती है। लोक कथा कहती है कि यदि कभी यह ध्वज न फहरे तो 18 वर्षों तक मंदिर बंद हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से कोई स्पष्ट कारण नहीं है। संभवतः मंदिर का वास्तु और समुद्री हवाओं का दबाव इसमें मुख्य भूमिका निभाता हो, लेकिन रहस्य आज भी कायम है। इसके शीर्ष पर एक सुदर्शन चक्र भी है। मंदिर के शीर्ष पर 11 फुट ऊंचा और लगभग 3 टन वजनी सुदर्शन चक्र है। इसे किसी भी दिशा से देखें, यह हमेशा आपकी ओर मुख किए प्रतीत होता है। यह रहस्य आज भी विज्ञान के लिए चुनौती है। लोक विश्वास है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों पर दृष्टि बनाए रखते हैं। मंदिर का विशाल ढांचा है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि दिन के किसी भी समय इसकी छाया जमीन पर नहीं पड़ती है। यह तथ्य हर आगंतुक को अचंभित करता है। वास्तुशास्त्रियों का मत है कि संभवतः शिखर का आकार ऐसा है कि छाया स्वयं में विलीन हो जाती है, लेकिन लाखों श्रद्धालु मानते हैं यह स्वयं भगवान की लीला है। मंदिर के बाहर समुद्र की लहरें गर्जना करती हैं, लेकिन जैसे ही आप सिंहद्वार से भीतर प्रवेश करते हैं, यह आवाज़ अचानक शांत हो जाती है। बाहर निकलते ही वही गर्जना कानों में गूंज उठती है। मान्यता है कि यह भगवान जगन्नाथ की इच्छा है कि उनके द्वार से प्रवेश करते समय भक्त को केवल भगवान का स्मरण हो, समुद्र का शोर नहीं। आइए अब हम जानते हैं कि यहाँ जो महाप्रसाद और पकवान बनाया जाता है उसके बारे में जानते हैं। मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण महाप्रसाद है। रोजाना 7 बड़े बर्तनों में चावल, दाल और सब्जियां पकाई जाती हैं। ये बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और नीचे आग जलाई जाती है। अद्भुत बात यह है कि सबसे ऊपर का बर्तन पहले पकता है और फिर क्रमशः नीचे के बर्तन। साथ ही यहाँ का प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। चाहे जितनी भी भीड़ हो, हर भक्त को प्रसाद अवश्य मिलता है। यह लीला आज भी वैज्ञानिक दृष्टि से अनसुलझी है।
मंदिर के सिंहद्वार पर गरुड़ स्तंभ खड़ा है। हर भक्त सबसे पहले उसी को प्रणाम करता है। मान्यता है कि गरुड़ जी के बिना भगवान विष्णु के दर्शन अधूरे होते हैं। आस्था कहती है कि जो गरुड़ स्तंभ पर ध्यान लगाकर प्रार्थना करता है, उसकी भक्ति भगवान तक अवश्य पहुंचती है। पूरे समुद्र तट पर नारियल फेंका जाए तो वह हमेशा मंदिर की ओर लौट आता है। कई श्रद्धालु इसे भगवान जगन्नाथ की चुंबकीय शक्ति मानते हैं। वैज्ञानिक भी इसे समुद्री धाराओं का कारण मानते हैं, लेकिन यह संयोग हर बार होना एक रहस्य ही है। कथा है कि एक राजा को स्वप्न में नीलमाधव नामक देवता के दर्शन हुए। जब उनके सेवक विष्णुपद नामक स्थान पर पहुंचे तो वहां नीलमाधव स्वयं विलीन हो गए। तब भगवान ने कहा, मैं जगन्नाथ स्वरूप में नीलाचल पर्वत पर विराजूंगा। यही स्वरूप आज पूरे मंदिर में जगन्नाथ जी के रूप में पूजे जाते हैं। विज्ञान कहता है कुछ रहस्य वास्तु, भौगोलिक स्थिति और समुद्र की हवाओं के कारण हो सकते हैं, लेकिन आस्था कहती है यह सब भगवान की माया है। जब भी भक्त पुरी पहुंचते हैं, उनके मन से सारे प्रश्न मिट जाते हैं और केवल भक्ति रह जाती है। पुरी मंदिर केवल पत्थरों से बना धाम नहीं है, यह भगवान की जीवन लीला है। ध्वज, चक्र, छाया, प्रसाद, हर रहस्य हमें यही सिखाता है कि जहाँ तर्क समाप्त होता है, वहीं से आस्था की शुरुआत होती है। जगन्नाथपुरी धाम हमें यही संदेश देता है कि भगवान की माया अनंत है और मानव की बुद्धि सीमित। जय जगन्नाथ भगवान की। उम्मीद है कि यह वीडियो या जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में जय जगन्नाथ भगवान ज़रूर लिखें और हमारे चैनल आस्था और भक्ति को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।